कानून के एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जो देखने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन जितना आप इसे समझने की कोशिश करते हैं वो इतना ही पेचीदा होता जाता है। कल यानी 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों से ही राहत नहीं मिलने के कारण दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मायूस होना पड़ा। निचली अदालत ने जमानत नहीं दी। सिसोदिया ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां भी जमानत अर्जी खारिज हो गई और राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। जमानत अर्जी खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सिसोदिया को लेकर कई बातें कही, जिनमें सबसे अहम बात थी कि केस की पैरवी को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन जहां आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपना केस रखने में सफल रहा है, वहीं जमानत के लिए आधार बनाने में याचिकाकर्ता मनीष सिसोदिया असफल रहे हैं। अदालत का यह बेहद अहम ऑब्जर्वेशन है और ये जानकर ही कई सवाल उठते हैं कि क्या मनीष सिसोदिया के केस की पैरवी में कोई कमी रह जा रही है। केस तो एक ही है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के मुकाबले मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप ज्यादा गंभीर हैं? क्या मनीष सिसोदिया को मिल रही कानूनी मदद जरूरत के हिसाब से नाकाफी है? मनीष सिसोदिया पर लोगों की दुआओं का आखिर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल के प्रति स्वाति मालीवाल और संजय सिंह के हालिया रुख से मनीष सिसोदिया की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है? तमाम सवाल हैं। जब आम आदमी पार्टी भी केस में एक पार्टी बनाई जा चुकी है, ऐसे में मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों से भी ज्यादा गंभीर हों, ये मुमकिन नहीं लगता। लेकिन ऐसी बातों का महत्व तो तभी है जब अदालत को भी बचाव पक्ष ये सब अच्छे से समझाने की कोशिश करे। और पैरवी में गलती का सबसे बड़ा उदाहरण झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में भी देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एससी शर्मा की पीठ के सामने अपनी गलती स्वीकार की है। हेमंत सोरेन के केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि वकीलों ने तथ्यों को छिपाया, मामले को स्पष्टता के साथ नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन राहत के लिए एक साथ 2 अदालतों में पहुंचे, ये उचित नहीं है। एक में आपने जमानत मांगी और दूसरी में अंतरिम जमानत। आप समानांतर उपाय अपनाते रहे, पैरेलल आप ऑप्शंस तलाश रहे थे। आपने हमें कभी नहीं बताया कि आपने निचली अदालत में भी जमानत याचिका दाखिल की है। आपने हमसे ये तथ्य छिपाया है, हमें गुमराह किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने अपनी भूल कबूल की और कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत गलती है, मेरे मुवक्किल की नहीं है, सोरेन की नहीं है। मुवक्किल जेल में है, हम वकील हैं, उनकी पैरवी हम कर रहे हैं। हमारा इरादा कोर्ट को गुमराह करना नहीं था, हमने ऐसा कभी नहीं किया है। हेमंत सोरेन केस में तो पैरवी की गलती सामने आ गई, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में भी कुछ ऐसा हुआ है या नहीं, ये अब तक मालूम नहीं चला। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन जेल जाते वक्त तक सीएम थे। ऐसे में दोनों ही मामले एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हुए देखे जाते रहेंगे।